1986 में क्या हुआ था, जानिए इस कहानी में। चेरनोबिल परमाणु हादसा। 5 दिन बाद ऐतिहासिक मई दिवस आने वाला था और 9 मई को विक्ट्री डे का मौका भी था, यानी वह दिन जब दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत संघ ने हिटलर की जर्मन सेना के मंसूबे ध्वस्त किए थे। कुल मिलाकर सामने लंबा वीकेंड था। स्कूली बच्चों की अपनी तैयारियां थी, नौजवानों की अपनी। 25 अप्रैल 1986 की उस रात प्रिपियत शहर के डिप्टी मेयर ने अपनी प्लानिंग पर एक बार फिर नजर डाली। रात के 1 बज चुके थे, उन्हें नींद आने लगी थी, लेकिन अभी 3 ही बजे थे कि फोन घनघना उठा। उन्हें बताया गया कि करीब 3 किलोमीटर दूर चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में कोई एक्सीडेंट हो गया है। अगले आधे घंटे में सिटी सेंटर में मेयर सहित सारे बड़े अधिकारी जमा हो चुके थे। न्यूक्लियर प्लांट के हर नंबर को डायल किया जा चुका था, लेकिन कोई भी यह नहीं बता रहा था कि असल में हुआ क्या है। पास में बस रही प्रिपियत नदी शांत थी, लेकिन शहर एक बड़ी हलचल से दो चार होने वाला था। बोर होते ही प्लांट की ओर से एक एम्बुलेंस आती दिखी। सुबह तक शहर के काफी लोगों को पता चल चुका था कि चेरनोबिल प्लांट में पिछली रात कोई हादसा हुआ था, पर लोग कुछ खास फिक्रमंद नहीं थे, क्योंकि प्लांट में रात की पाली में काम करने वालों ने भी कोई बड़ी बात नहीं बताई थी। लेकिन प्रिपियत हॉस्पिटल के डॉक्टरों के चेहरों पर कुछ और नजर आने लगा था। 400 से ज्यादा बेड वाला यह अस्पताल उस वक्त की मेडिकल सुविधाओं से लैस था, लेकिन 26 अप्रैल की सुबह कई एम्बुलेंसों से लाए गए लोग जिस चीज का शिकार हुए थे, उससे निपटने का कोई इंतजाम वहां नहीं था। कई लोग बुरी तरह जले हुए थे, कई दूसरी सिरदर्द, गला सूखने और चक्कर आने की शिकायत कर रहे थे। कुछ के चेहरे नीले पड़ने लगे थे, कुछ ही देर में उल्टियां शुरू हो गई। आखिरकार कुछ घंटों की माथापच्ची के बाद डॉक्टर इस नतीजे पर पहुंचे कि यह एक रेडियो एक्टिव रेडिएशन का असर हो सकता है। खबर तुरंत मॉस्को भेजी गई। इस बीच प्रिपियत की कई सड़कों पर ट्रैफिक डायवर्जन कराया गया। शहर के बाकी लोगों को अस्पताल में चल रही अफरा तफरी की कोई जानकारी नहीं थी। स्कूलों में बच्चे रोज की तरह सबक याद करना शुरू कर चुके थे। शनिवार का दिन था, लिहाजा कई लोग प्रिपियत नदी की ओर बढ़ चले थे, मछली पकड़ने का शौक पूरा करने के लिए। 26 अप्रैल की उस सुबह इलाके के लिए कम्युनिटी पार्ट के इंचार्ज की तदारत में प्रिपियत शहर में इमरजेंसी मीटिंग हुई। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि प्लांट में एक एक्सीडेंट हुआ है और इस बारे में और जानकारी जुटाई जा रही है। सवाल उठा कि मई दिवस के लिए अगले कुछ दिनों में होने वाली स्कूली बच्चों की परेड क्या रोक देनी चाहिए। जवाब मिला कि योजना के मुताबिक काम करते रहिए। यानी साफ था कि खबर दबाई जा रही है। शहर को पता ही नहीं था कि उनके एन बगल में दुनिया का सबसे भीषण परमाणु हादसा हो चुका था। लेकिन जब हवा में रेडियो एक्टिव रेडिएशन घुलने लगा तो बात दबाई नहीं जा सकती थी। आनंद फानंद में जांच कमीशन बनाया गया। उसके लोग 26 अप्रैल की शाम प्रिपियत पहुंचे। तब तक 2 लोग की जान जा चुकी थी और सैकड़ों लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कमीशन के सामने अब सब कुछ साफ था कि चेरनोबिल प्लांट में हुए हादसे के चलते बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव रेडिएशन हवा में घुल चुका है। शहर को खाली करने का फैसला किया गया, लेकिन इस नतीजे तक पहुंचते पहुंचते प्लांट में एक्सीडेंट हुए 40 घंटे से ज्यादा बीत चुके थे। 27 अप्रैल की सुबह प्रिपियत शहर को खाली करने का आदेश दिया गया। लोगों से कहा गया कि रेडिएशन के हाई लेवल को देखते हुए शहर को कुछ दिनों के लिए खाली करना होगा। लेकिन बात कुछ दिनों की नहीं थी। वह शहर अगले कुछ दिनों में वीरान हो जाने वाला था। हमेशा के लिए उस वक्त वहां रह रहे करीब 50,000 लोग फिर कभी उन घरों और गलियों में नहीं लौटने वाले थे जहां जिंदगी धड़कती थी। शाम होते होते शहर खाली हो गया। उस दिन के बाद के महीनों और सालों में चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सक्लूजन जोन का साइज बढ़ता रहा और इस पूरी
तबाही की वजह बना चेरनोबिल का न्यूक्लियर पावर प्लांट। 1970 में सोवियत संघ के आला अधिकारियों ने जब परमाणु संयंत्र के लिए चेरनोबिल को चुना तो उनके मन में यह बात भी थी कि यह दुनिया के सामने उनके मुल्क और न्यूक्लियर इंजीनियरिंग क्षमता का एक नायाब नमूना होगा। दुनिया के नक्शे पर उसका एक खास मुकाम बनने वाला था, ऐसा मुकाम जिसे याद करने आने वाले पीढ़ियां सिहर जाने वाली थी, जिससे मिला सबक दुनिया की न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्री को हमेशा याद रहने वाला था। चेरनोबिल प्लांट के जिस रिएक्टर नंबर 4 में एक्सीडेंट हुआ था उसे बाद में स्टील और कंक्रीट के विशाल गुंबद से ढक दिया गया। 26 अप्रैल 1986 को विस्फोट में जला रेडियो एक्टिव मटेरियल, उसे अब एलिफेंट्स फूड कहा जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर उस मटेरियल के संपर्क में कोई 30 सेकंड के लिए भी आ जाए तो उस पर सुस्ती छाने लगेगी। 2 मिनट में ही शरीर की कोशिकाओं से खून बहने लगेगा। 4-5 मिनट तक अगर संपर्क बना रहा तो फिर मौत तय है। उस हादसे के 25 साल बाद 2011 में यूक्रेन ने प्रिपियत और चेरनोबिल के कुछ इलाकों को टूरिज्म के लिए खोल दिया। इंसानों के छोड़े गए उस इलाके में कुदरत ने इन सालों में नई बनावट तैयार कर दी है। तो आज के इस वीडियो में हमने चेरनोबिल परमाणु हादसे से जुड़े बहुत से महत्वपूर्ण बातों को जाना। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी अगर आपको और जाननी हो तो कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।